हेलो दोस्तों, स्वागत है नाइस एंड स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल में, जहां आज की इस वीडियो क्लास में जानेंगे कक्षा 10 के रासायनिक शास्त्र के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के लेक्चर नंबर 2। इनमें आज हम लोग पढ़ेंगे सूचक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सूचक क्या है, सूचक को कितने भागों में बांटा गया है, और जानेंगे क्या जो कुछ जो सूचक होते हैं रंग के आधार पे अपने आप में रंग के आधार या गंध के आधार पर परिवर्तन कैसे होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। कुछ अन्य प्राकृतिक सूचक के बारे में भी जानेंगे और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अम्ल के गुण, क्षारकों के गुण और लवणों के गुण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं, जिनमें से है आपका पहला जो बिंदु है वो है सूचक। सूचक क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। हम लोग नॉर्मल भाषा में देखते हैं तो सूचक जो है जिसे हम इंग्लिश में इंडिकेटर्स कहते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मल रूप से देखें तो इंडिकेटर्स का मतलब ऐसा चीज जो हमें किसी चीज को संकेत देता है या हमें सूचना देता है, उसे हम इंडिकेटर के रूप में जानते हैं। जैसा कि मोटरसाइकिल, कार, इन सब में जो लाल बल्ब, साइड में 4 लाल बल्ब होते हैं, वो हमें सूचना देता है कि हमें कहाँ रुकना है, हम कहाँ ठहरे हुए हैं, हमें किधर मुड़ना है, वो हमें बताता है। ठीक है, चाहे मोटरसाइकिल में हो या कार में। उसी तरह ये जो हमें सूचना है, ये हमें देता है अम्लता और क्षारीयता होने की सूचना देता है। तो हम क्या कह सकते हैं, उसको सूचक कह सकते हैं। तो इनकी परिभाषा देख लेते हैं, सूचक क्या है। तो सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लता, क्षारीयता होने की सूचना देता है, सूचक कहलाता है। जैसे कि आपने पढ़ा कि अम्लता या क्षारीयता होने की सूचना दे, ऐसे पदार्थ को सूचक कहलाते हैं। यानी हमें चाहे वो रंग के आधार पे दे या हमें गंध के आधार पे दे, यानी ये सब अगर परिवर्तन दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। हम सूचक को 2 भागों में बांट सकते हैं, एक होता है रंगीय सूचक, एक होता है गंधीय सूचक। अब हम रंग के आधार पे सूचक को 3 सामान्य सूचक है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे रंगीय सूचक में 3 सामान्य सूचक होते हैं, जिनमें से एक है लिटमस पत्र, दूसरा आता है इसका मिथिल ऑरेंज, जिसे और एक नाम से जानते हैं मिथाइल ऑरेंज के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आता है इनका फिनोल्फ्थालीन, जो ये एक तीसरे अंक है। तो चलिए इनको अलग से पढ़ते हैं। लिटमस पत्र क्या है? लिटमस पत्र यह एक सूचक, प्राकृतिक सूचक है जो थेलोफाइटा समूह के लीचेन पौधा से निकाला गया है। जब वो शुरुआती दौर पे होता है तो ना वो अम्लीय होता है, ना ही वो क्या होता है, क्षारीय होता है, वह उदासीन होता है। और उदासीन की परिभाषा आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है उसे हम उदासीन कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे बताया गया कि जो ये लिटमस पत्र होते हैं, जिनकी शुरुआती दौर पे जब होता है पेड़ में से जब निकाला जाता है एक आर्क के रूप में, तो उनकी शुरुआती विलयन का जो इसका रंग होता है वो बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का उदासीन आर्क होता है, ना ये अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। उनके बाद इसका दूसरा बिंदु है, जो 3 भागों में बांटने में से दूसरा बिंदु, जिसको हम मेथिल ऑरेंज या मिथाइल ऑरेंज के भी नाम से जानते हैं। यह एक सूचक होता है। जो कौन से सूचक होता है? यह एक संश्लेषित सूचक होते हैं। संश्लेषित, जिसको हम प्रयोगशाला में संश्लेषित करके बनाया जाता है, जिनको हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं उसे हम संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। इनका शुरुआती रंग नारंगी रंग का होता है। इनका जब ये शुरुआती दौर पे होता है, जब किन्हीं से अम्ल या क्षारक के साथ नहीं मिलता है, तो इनका शुरुआती रंग जो होता है वो नारंगी रंग का होता है। तीसरा बिंदु हमारा आता है फिनोल्फ्थालीन। यह एक संश्लेषित सूचक है। यह भी क्या है, मिथिल ऑरेंज की तरह एक संश्लेषित सूचक होता है। इनकी शुरुआती रंग होता है नारंगी। जब ये अम्लीय या क्षारीय से नहीं मिलता है उससे पहले इसका रंग क्या होता है, नारंगी होता है। अब आता है गंधीय सूचक। हमने रंगीय सूचक के बारे में पढ़ लिया, हम अब गंध के सूचक के बारे में पढ़ेंगे। गंधीय सूचक क्या है? तो गंधीय सूचक में आता है प्याज। प्याज में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, वेनिला। उनको आता है लौंग का तेल। इस सब में गंध के आधार पर सूचना देता है, जो वो क्या है, एक गंधीय सूचक है।
तो इसे हम इसको बोल सकते हैं गंध सूचक में प्याज, वेनिला, लौंग का तेल इत्यादि एक में विशेष प्रकार की गंध होती है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ सूचकों की रंग में या गंध में परिवर्तन से हम कैसे समझ सकते हैं जी ये अम्लीय है या क्षारीय है, ये कैसे अपने आप में सूचना देता है। चलिए हम लोग को पढ़ लेते हैं लिटमस पत्र का। लिटमस पत्र जब वो उनके जब उनका अपना रंग होता है बैगनी रंग का होता है, लेकिन जब यहाँ पे हम उसको दो तरह के रंगों से रंगा सकते हैं कि नीला और एक होता है लाल। जब नीले रंग में रहता है तो अम्ल के साथ मिलके वो क्या बना लेता है, अम्ल के साथ मिलके रंग में परिवर्तन करके अपना रंग को बना देता है लाल। ठीक है। और जब क्षारीय में रहता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। उसी तरह अब लाल में लिटमस पत्र का जो रंग होता है, जो लाल रंग का जब होता है, जब लाल रंग के होते हैं जब अम्ले में होता है तो क्या हो जाता है, वो कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब वो क्षारीय में चले जाते हैं तो उसका परिवर्तन हो जाता है, वो हो जाते हैं नीले रंग के हो जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है जो अम्लीय जो है नीला लिटमस पत्र लाल कर देता है, लाल लिटमस पत्र में क्षारीय में नीला कर देता है। अब चलते हैं दूसरे बिंदु को, जिसमें से एक सूचक होते हैं जिसे मिथिल ऑरेंज भी कहलाते हैं, जिनका एक और नाम होता है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। ये एक जब अपना रंग होता है, इनका रंग होता है नारंगी कलर का रंग होता है। ये जब अम्ल के साथ मिलता है ये तो लाल रंग का हो जाता है, और जब क्षारीय में मिला जाता है, क्षारीय के इसके जलीय विलयन में जब क्षारीय मिला जाता है तो इसका रंग हो जाता है पीला। ठीक है। इसीलिए कहा जा सकता है जो मिथिल ऑरेंज अम्लीय होने पर लाल रंग में परिवर्तन होता है और इसका क्षारीय घोल पे मिला दे तो पीला रंग का हो जाता है। तीसरा इसका बिंदु आता है फिनोफ्थलीन। ये जब ये अपना रंग होता है तो इसके कोई रंग नहीं होता, जिसे हम रंगहीन बोल सकते हैं। ठीक है। अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता है और क्षारीय में इसको गुलाबी रंग का परिवर्तन होता है। ठीक है। क्षारीय में ये गुलाबी रंग का होता है। हल्दी जो है ये क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है। जब वो अपना रंग में रहता है तो वो पीला रहता है, जब वो अम्ल में मिला जाता है तो क्षार में कोई परिवर्तन नहीं, अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब अम्ल से हल्दी को मिलाया जाए तो कोई रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब वो क्षारीय से हल्दी को मिलाया जाए तो ये क्या हो जाता है, ये लाल भूरा रंग का हो जाता है। अब इनके बाद अलग सूचना की ओर देखते हैं, जिसमें से बताया गया कि लाल पत्ता गोभी एक प्रकार का एक पत्ता गोभी है जो प्राकृतिक सूचक है, और ये एक सूचक के रूप में जानते हैं। जब वो अपना रंग में रहता है तो ये रहता है लाल बैगनी रंग का ये रहता है, लेकिन जब इसमें अम्ल के साथ मिलाया जाता है, ये इसका जलीय विलयन या इसका घोल मिलाया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब इसको क्षारीय में मिलाया जाता है तो ये हरा रंग का अपना रंग में परिवर्तन कर देता है, यानी ये रंग में परिवर्तन करता है। उसके बाद आता है आपका चुकंदर भी एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो इसका अपना रंग जब होता है वो बैगनी रंग का होता है। जब उनमें अम्ल के घोल में या अम्ल मिलाया जाता है तो इसका परिवर्तन में कोई प्रभाव नहीं डालता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। लेकिन जब बैगनी को क्षारीय में मिलाया जाए तो ये पीला रंग का हो जाता है। ठीक है। उसी तरह प्याज गंध के आधार पे हमें सूचना देती है जो कौन अम्लीय है या कौन क्षारीय है। तो जिनमें से बताया गया कि एक विशेष प्रकार का अपना वो गंध होता है, जब अम्ल मिलाया जाता है तो वो लाल रंग में परिवर्तन होता है, यानी गंध है लेकिन जब वो क्या करता है, अम्ल में मिलाया जाता है तो उसके रंग में वो लाल रंग का परिवर्तन आता है। उसी तरह जब वो क्षारीय में मिलाया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर देखते हैं उन्हीं में से एक है क्या, लौंग का तेल एक विशेष प्रकार का अपना वो गंध होता है। इसमें से बताया गया अपना उसमें विशेष प्रकार का गंध होता है। जब अम्ल में उसको मिलाया जाता है तो बन जाता है वो उसमें अम्ल में उसकी गंध समाप्त हो जाती है, जो गंध रहता है वो समाप्त हो जाता है। और जब उसमें क्षारीय में अगर मिलाया जाए लौंग का तेल को तो अपने गंध में कोई परिवर्तन नहीं देता है वो। उसका वेनिला में जो एक विशेष प्रकार का गंध होता है, जब उसमें अम्ल में मिलाया जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब वो क्षारीय मिला जाए तो वो गंध क्या हो जाता है, वेनिला का गंध समाप्त हो जाता है। इनके अलावा कुछ अन्य प्राकृतिक सूचक है जो हम लोग देखेंगे इसको। जैसे आपको बता दें, ये हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है
जिसका अपना रंग क्या होता है, अपना रंग उनका पीला होता है। तो उसी तरह ये लाल पत्ता गोभी में लाल बैगनी रंग का अपना रंग होता है। लाल सलजम में लाल बैगनी रंग के अपना रंग होते हैं। उनमें से और कुछ और है, डाइजेनिया का पौधा, पेंटूनिया, जरासिम आदि के जो फूल हैं उनमें रंजक पाए जाते हैं, जो अपने रंग में परिवर्तन लाकर अम्लता या क्षारीयता होने की सूचना देता है। इसी तरह हम लोग अब तक अन्य प्राकृतिक सूचक के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के गुण क्या है। तो जैसा कि आप सबको पहला वीडियो में ही मिल चुका था कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के गुण को लिखिए। तो आज अगर आपको कोई इस वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन आता है, अम्ल के 2 गुण लिखिए, तब इनमें से 2 गुण लिख सकते हैं, या अम्ल के प्रमुख गुणों को लिखिए तो आप ये सब जवाब लिख सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यानी इसके एक गुण है कि अम्ल का स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल का एक और गुण है कि जो वो नीला लिटमस के साथ जब वो जलीय विलयन में मिला जाता है तो उसका लिटमस पत्र क्या होता है, लाल हो जाता है। यहाँ पे दूसरा बिंदु के रूप में अम्ल क्षारकों के गुण को उदासीन कर देता है। जब अम्ल क्षारक के साथ मिला जाता है तो उनके गुण को उदासीन करते हैं। जैसे आप लोगों को देखिए, हमारे पेट में अगर अम्लता ज्यादा बढ़ जाता है तो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सोडा है वो हम लोग खा लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पेट की अम्लता दूर हो जाती है, उदासीन हो जाता है। इसीलिए अम्ल जो है क्षारकों को गुण के उदासीन कर देता है। उसके बाद आता है चौथा बिंदु, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत को क्या करता है, मतलब विद्युत से वो चला जा सकता है, यानी उससे सुचालक होता है, जिसे हम बोल सकते हैं अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ठीक है, अब 5वां बिंदु उनका है, धातु अम्ल के जलीय विलयन के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। यानी से यहाँ पे बता दें कि ये जो है सोडियम है आपका, जब वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। तो सोडियम क्लोराइड हमारे लिए क्या हो गया, ये एक लवण हो गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन हमारे लिए गैस हो गया। तो इसलिए कहा गया है, जब धातु अम्ल के जलीय विलयन के साथ क्रिया करते हैं या जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। हमने यहाँ पे लिखना नहीं लिखे, यहाँ पे लवण लिखेंगे। उसी तरह है आयरन, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड जो लवण है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। उसी तरह मैग्नीशियम जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनाते हैं। मैग्नीशियम सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसी तरह कह सकते हैं क्या, जो धातु जो है अम्ल के जलीय विलयन के साथ या जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इनके 5 गुण। 6ठा गुण में से देखिए, ये क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये क्षारों के साथ भी क्या करता है, अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। पढ़ना है अम्लों के गुण, क्षारकों के गुण। अक्षारक गुण में देखना है क्या है आगे। क्षारक गुण में नंबर 1 है क्या, यह स्वाद में कड़वा होता है। यानी क्षारकों का एक गुण में से क्या है, यह स्वाद में ये क्या होता है, कड़वा होता है। जैसे कि अम्ल में हम लोग पढ़े हैं यह स्वाद में खट्टा होता है, उसी तरह क्षारक में भी हम लोग को बताया गया है, या हम लोग पढ़ चुके हैं कि यह कड़वा होता है। इनका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। हमने वहां पे पढ़ा था, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसी तरह इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर इसमें फिर नीला लिटमस पत्र है, क्षारक है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यानी क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तभी उसको हम क्षार बोल सकते हैं। यह अम्ल को उदासीन कर देता है। और ये इसका एक और गुण है क्या, इसका क्या है, अम्ल को उदासीन करना। ठीक है, इनके बाद 5वां इसको बोलते हैं, इनका जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी OH नेगेटिव देता है। जैसे इसमें से उदाहरण दिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो जल के विलयन के साथ घोलते हैं तो ये सोडियम अलग हो जाता है और H यानी हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाते हैं। इसलिए क्या कह रहा है, जल को घोलने से हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसे पोटासियम ऑक्साइड हो, जब उसके साथ जल के साथ घोलते हैं तो पोटासियम और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल के विलयन में
जल के घोल में मिलाते हैं, अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाते हैं। यानी इसके और छठा नंबर पे गुण है, ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इनका एक छठा गुण है कि जब वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये लवण और जल बनाते हैं। जैसे कि हम लोग अम्ल में भी पढ़े थे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड जल बनाते हैं, तो इसीलिए कहा गया है लवण और जल बनाते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसी तरह हम लिख सकते हैं इसको क्षारकों के गुण। क्षारकों के 6 गुण है, जिनमें से हमने या 2 पूछ सकता है आपको, या फिर और सारे गुण भी पूछ सकते हैं। चलिए आप पढ़ना हम लोगों को लवण के गुण क्या है। तो लवण हम लोग पहले पढ़ चुके थे, पहले वीडियो में लवण क्या है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके साइंस चैप्टर खोल के आप देख सकते हैं उसको। क्लास 10th साइंस में जाके आप उनका लेक्चर नंबर 1 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए लवण के गुण क्या है इनके बारे में देख लेते हैं। तो लवण जो है, इसमें से बताया गया है कि प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बने लवणों के जलीय विलयन उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। यानी प्रबल मतलब ताकतवर, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेसिड से जो भी बनते हैं वो जो होते हैं उनका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। और जब कोई भी पदार्थ का उदासीन होता है तो उसका पीएच मान कितना होता है, 7 के करीब होता है। जैसा कि पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फाइड, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म है। ठीक है, तो इसी जब वो क्या करता है उसको जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो वो उदासीन हो जाता है। उसी तरह लवण के दूसरे गुण प्रबल अम्ल या दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन अम्लीय होता है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है जो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेसिस है तो उनके जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। यहाँ पे दोनों क्या था, स्ट्रॉन्ग था इसीलिए वो उदासीन हो गया। यहाँ पे एक कमजोर और एक ताकतवर है तो क्या हो गया, अम्ल हो गया। ठीक है, यानी अम्ल अगर ताकतवर हो और भस्म अगर कमजोर हो तो आपका अम्लीय बनेगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा। इसका पीएच मान 7 से कम होगा। आपको ही पता है कि अगर जिस पदार्थ या जिस वस्तु का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, ये ऐसे पदार्थ हैं जो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल भस्म के बने हुए होते हैं, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है और ये अम्लीय को दर्शाता है। चलिए आगे इनके गुण और देख लेते। दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्षारीय होता है। उनका 2 नंबर का जस्ट उल्टा यहाँ पे बताया गया है कि दुर्बल अम्ल और प्रबल भस्म से जो भी बनते हैं जिसका विलयन क्या होता है, क्षारीय विलयन होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। अगर वो क्षारीय है तो 7 से अधिक होगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हम बोल सकते हैं सोडियम एसिटेट, इन सब है जो क्या है, क्षारीय है। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए नई नई वीडियो अपलोड ला सके। और मैं एक आपसे वादा करता हूँ कि यार अब से हर दिन मैथ या साइंस का कोई एक टॉपिक आपको इस चैनल में वीडियो में मिलने वाला ही है। तो दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू।